सर आपको बता दें कि सर 1 मार्च 2025 को राज्य के कर्मियों के लिए सर हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर सर हमने तमाम राज्य कर्मियों के लिए महोदय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हम लाए सर। तो स्कीम लाने के बाद सर कई तरह की खामियां सर उसके बाद आई सर। स्कीम में का लाभ कई स्वास्थ्यकर्मी ने लिया भी सर, किसी ने प्रशंसा भी की और कुछ जो त्रुटियां आई वो बातें साइड इफेक्ट के तहत हमारे पास आ रही है महोदय। हम माननीय विधायक जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो आप बात बता रहे थे कि ज्ञानदेव साहू जो इंश्योरेंस क्लेम किया गया था 1,42,000 रुपया, जो क्लेम का राशि था सर 6 लाख लगभग 7 लाख के ये राशि था, उसको लाभ मिला है 1,42,000 महोदय। इसमें हम क्या बताएं महोदय कि जो स्वास्थ्य बीमा जो कंपनी ने काम दिया महोदय इसने गड़बड़ियां थोड़ी की है सर, इस पर हम लगाम लगा रहे हैं। और सर आपको बता दें सर कि एक सेकंड सर ये राज्यकर्मियों द्वारा नियमित प्रीमियम बीमा का हम लोग रेगुलर भुगतान करते भी हैं सर। वो हमसे क्लेम करता है, हम उसको भुगतान करते हैं। इसी क्रम में थोड़ा बहुत वो इधर उधर करता है सर। राज्यकर्मियों के द्वारा इलाज में हुए खर्च के आलोक में रिम्बर्समेंट की जो अनुरूप वर्तमान कार्यरत बीमा कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, ये जांच का विषय, हम जांच करा लेंगे। और मैं माननीय विधायक जी को ये भी कहना चाहता हूं कि जब हम लोगों ने स्कीम को लागू किया था तो कई त्रुटियां मिली थी सर। और उसमें क्या हो रहा था कि मान लीजिए कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, सर का हेड इंजरी हो गया सर, तो हॉस्पिटल क्या करता था, हेड इंजरी का ही सर कंपनी भुगतान करती थी। और मान लीजिए इसका पैर टूट गया तो उसका भुगतान नहीं कर पा रही थी, तो उसको लेकर सर वो किसी और हॉस्पिटल में उसको ट्रांसफर कर दे रहा था सर। इसको कई खामियां था सर, इसको फिर हम लोगों ने सुधारा सर। हम लोग इस पर डीपली बैठक करके हम लोग पहले था सर सीजीएसएस के तहत भुगतान नहीं हो पा रहा था, अब हम लोग सुधार कर नई प्रक्रिया के तहत हम लोग ला रहे हैं सर। और नई प्रक्रिया में जो खामियां था सब कुछ सुधार दिए हैं। अब जो क्लेम करेगा सर उसको नियमित हम लोग भुगतान करेंगे सर। और रही बात सर साहू का जो पैसा है, जो क्लेम है सर, हम माननीय विधायक जी को आश्वस्त करते हैं कि उनका 7 लाख जो बकाया है उसका भुगतान हम लोग कर देंगे सर। चलिए चंद्रदेव जी। महाराज त्रुटियां पहले थी जिसको सुधार कर लिया गया है, मंत्री जी द्वारा बताया गया, लेकिन ये 1 मार्च 2025 से सुधारा हुआ बात बोल रहा है। मैं कल का बात बता रहा हूँ, जोगेश महतो को नहीं सुविधा मिल पा रहा है महोदय। त्रुटियां अभी भी है, त्रुटि निराकरण में हो सकता है समय लगेगा, लेकिन तब तक के लिए यदि ऐच्छिक किया जाता है तो राज्यकर्मियों को राहत मिलेगा। हम मानते हैं कि राज्यकर्मी सरकार का रीढ़ है, रीढ़ के साथ यदि ऐसा ही हो रहा है तो इसको देखने की जरूरत है महोदय। तत्काल इस पर किया जाए और जो जोगेश महतो है उनका भी इलाज का इससे करवाया जाए। और माननीय मंत्री जी, और एक माननीय मरीज के बारे में बोल रहे हैं, उनको भी दिखवा लीजिए सर। जोगेश कुमार महतो के बारे में जानकारी मिला है, संज्ञान में आया है सर। ठीक, इसको हम लोग वार्ता करके चलिए रास्ता निकालेंगे सर। एक बात और हम कहना चाहते हैं सर महोदय, निराकरण होने तक क्या माननीय सदस्य की जो चिंता है सर, सुन लीजिए चंद्रदेव जी, सुन लीजिए सर। माननीय सदस्य की जो चिंता है भली बात सर, हम परिचित हैं सर। आपके माध्यम से मैं आश्वस्त करता हूं कि राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन में वर्तमान कार्यरत बीमा कंपनी की भूमिका, अस्पताल के साथ समन्वय, निर्धारित पैकेज, क्लेम प्राप्त करने की प्रक्रिया, भुगतान में देरी आदि जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विभागीय स्तर पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा के ऊपर हम टीम गठन किए हैं महोदय। निश्चित तौर पर महोदय हम लोग, हमारी सरकार स्वास्थ्य जितने लाभ देने के लिए ये स्कीम को हम लाए हैं, अगर लाभ हम नहीं दे पाए तो ये तो हमारा फेल्यूर है सर। हम चाहते हैं कि जितने भी राज्य के तमाम स्वास्थ्य जितने भी कर्मी हैं महोदय, उनको बेहतर से बेहतर हम चिकित्सा मुहैया पहुंचा सके, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और रही बात सर कि जिनकी जगदीश कुमार महतो जी के बारे में बता रहे हैं, मैं आज ही बात करके उनका जो इलाज है, संपूर्ण इलाज हम लोग कराएंगे, सरकार कराएगी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।